इस नवरात्रे आप दुर्गा माँ की आराधना करना चाहते हैं, आपके पास पूजा की सामग्री की कुछ कमी भी है, आप पे पूजा करने की विधि भी नहीं आती, तो आप दुर्गा मानस पूजा हिंदी में इस प्रकार कर सकते हैं। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, तुम अपने भक्तजनों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई हुई है। भांति भांति के बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने इसे अपने करकमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे अपनी ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंधित उपटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपा कर इसे स्वीकार करो। हे देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसे लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। इसके पश्चात यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम और अगरू से मेल होने से और भी अधिक शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही है। हे माँ त्रिपुर सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाएं। माता, इसे गंधर्व, देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए करकमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर से रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभा मई दिव्य क्रांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। आप इसे ग्रहण करो। हे माँ, तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल विराजमान हैं। कर कमलों में एक अंगुली में अंगूठी शोभा पा रही है। कटिभाग उन नितंबों पर करधनी सुहा रही है। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित हो रही हैं। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो रहा है। दोनों कलाइयों में कंगन खनकते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। आप इन्हें ग्रहण करें। हे माँ, धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत सी चमकती हुई हंसली पहने हो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बेंदी लगाए हुए हो तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाली नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया हुआ है। आप इसे ग्रहण करो। हे पापों को नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा रखने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने करकमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हुए हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मदराचल के मथनी से यह क्षीर समुद्र से मथा गया। उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। आप इसे ग्रहण करो। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। आप इससे स्नान करो। मैं कलहार, उपल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कन्नेर आदि पुष्पों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का
निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया हुआ है। आप इसे स्वीकार करें। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ एक दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती बनी रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का नाश करने वाला है। आप इसका प्रकाश स्वीकार करें। श्री चंडिका देवी, देव बधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर इसे बनाया हुआ है। यह व्यंजन, इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। आप इसे स्वीकार करें। माँ, सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चोकर इसमें बीड़े लगाए हुए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हुए हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। आप इसे ग्रहण करें। हे महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। आप इसे ग्रहण करें। हे माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों में निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, आपके हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों का उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि आपको आनंद प्रदान की करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त हो रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख में वृद्धि करे। हे देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं भी कुछ भी भक्ति का लेश मिले तो उसी से आप प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवन का फल है। यह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परादेवी भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार पूजा पूर्ण होती है।